जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालं शरदचन्द्रभालं महादैत्यकालम् नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहम्। आइए रामचरितमानस के अनुसार सफलता मिलने के पहले किसी कार्य में मानव सफल होता है, किसी कार्य में हमें सफलता मिलती है, उसके पहले कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, ये रामचरितमानस के अनुसार जानने का प्रयास करते हैं। हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो समुद्र के किनारे और अन्य जितने लोग वहां उपस्थित हैं, जैसे जामवंत जी हैं, अंगद जी हैं, सुग्रीव जी हैं और जो तमाम सारे उस टीम के सदस्य हैं, जो लोग वहां उपस्थित हैं, बानर राज केसरी हैं, तो हनुमान जी उन सबसे कहते हैं कि आप लोग यहीं बैठ करके भगवान नाम का संकीर्तन करते रहिए और मेरा इंतजार करिए जब तक मैं सीता जी के दर्शन करके लौट ना आऊं। बड़ी सुंदर सी चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं। हनुमान जी कहते हैं, जब लगी आवहूं सीता ही देखी, होई काज मोहि हरस विशेषी। कहते हैं आप लोग यहीं बैठिए और मेरी प्रतीक्षा करिए। कब तक? हनुमान जी ये नहीं कहते जब तक मैं न लौट आऊं, कहते हैं जब तक मैं सीता जी के दर्शन करके न लौट आऊं तब तक बैठे रहिए और भगवान नाम का संकीर्तन करिए। उनको विश्वास है वो दर्शन करके लौटेंगे। तो इस पर वो लोग प्रश्न करते हैं कि ये कैसे आप जान गए कि आप दर्शन करके ही लौटेंगे? यहीं से बात कैसे पता चल गई कि आपने किसी ज्योतिषी से पूछा है इसके बारे में? ये जानकारी कहाँ से मिली? तो हनुमान जी कहते हैं मैंने किसी ज्योतिषी से नहीं पूछा और इसके लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो उन लोगों ने कहा कैसे? बिना किसी से पूछे आपको पता कैसे चल गया कि आप सीता जी का दर्शन करके ही लौटेंगे? हनुमान जी ने कहा उसके लिए एक यंत्र हमारे पास है जो हर किसी के पास होता है और वह यंत्र पहले ही बता देता है कि कार्य सफल होगा कि नहीं। ध्यान रखिए मेरी बातों पर। अब आप पूरा अंत तक, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, पूरी चर्चा सुनिए, तो इससे आपको आनंद की प्राप्ति तो होगी ही और इस तरह आपके मन का भाव भी निर्मित होगा, ऐसा बनेगा कि आप जिस भी कार्य को भगवान का नाम लेकर आरंभ करते हैं सफलता जरूर आपको मिलेगी। तो हनुमान जी उनसे कहते हैं कि यहाँ पूछने की कोई आवश्यकता नहीं किसी ज्योतिषी से, हर किसी के पास एक यंत्र ऐसा है जो बता देता है। मैं चर्चा और आगे करूं इसलिए बीच में ही कह देता हूं, अगर आप नए हैं और पहली बार चैनल पर हैं तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले और बेल वाली जो आइकन है, बटन है, उसे दबा लीजिए, जिससे इस तरह की कोई भी सूचना, इस तरह की कोई भी चर्चा, इस तरह की कोई भी कल्याणकारी परिचर्चा, मंत्र, श्लोक आप तक बिना रुके पहुंचता रहे। और यह सारी चीजें मानव जीवन के लिए इतनी आवश्यक हैं, एक दिन लोगों को इसका एहसास होगा कि ये जरूरी है। कोई न कोई कार्य हर व्यक्ति जीवन में करता है और उसमें सफल होना वो चाहता है। सफलता का लक्षण सुनिए। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चर्चा आगे करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, हर किसी के पास एक यंत्र है और वो यंत्र है हमारा मन। मन बता देता है कि कार्य होगा कि नहीं, क्योंकि अगर कार्य संपन्न होना है, सफलता मिलनी है, तो हनुमान जी कहते हैं मन में उत्साह होता है, मन में हर्ष होता है, मन में प्रसन्नता होती है। इसीलिए गोस्वामी जी वहां लिखते हैं कि आप लोग यहीं रहिए। कब तक? जब लगी आवहूं सीता ही देखी, होई ही कार्य मोहि हरस विशेखी। बड़ा हर्ष है मेरे मन में, इसलिए कार्य सफल जरूर होगा।
गोस्वामी जी बड़ा स्पष्ट करते हैं, मन में अगर प्रसन्नता है, उत्साह है, तो कार्य सफल होगा। अच्छा, हर्ष हो कहाँ रहा है? होई ही काज मन हर्ष विशेषी, हृदय में हर्ष हो रहा है। हनुमान जी के मन में, हनुमान जी के हृदय में हर्ष हो रहा है। और हनुमान जी के हृदय में रहता कौन है? तो गोस्वामी जी पहले लिख चुके हैं, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरी। हनुमान जी के हृदय में स्वयं भगवान राम का निवास है। हनुमान जी कह रहे हैं, मेरे मन में, मेरे हृदय में प्रसन्नता हो रही है। और हनुमान जी के हृदय में है कौन? स्वयं भगवान राम। अर्थात यह हर्ष, यह उत्साह, यह प्रसन्नता राम जी के हृदय में हो रही है। और जब जब राम जी के मन में हर्ष हुआ है, जब जब राम जी के मन में हर्ष आया है हृदय में, तो उन्हें सीता जी का दर्शन जरूर हुआ, सीता जी से उनका मिलना जरूर हुआ। जैसे अयोध्या से जब पहली बार निकलते हैं विश्वामित्र जी के साथ, अपने गुरु के साथ, तो किस तरह निकलते हैं? गोस्वामी जी बड़ा स्पष्ट लिखते हैं, पुरुष सिंह द्वौ वीर हरसी चले मुनि भय हरन। पुरुष सिंह दो वीर, भगवान राम और लक्ष्मण जी की ओर इशारा है। हरसी चले मुनि भय हरन, मुनियों के भय को मिटाने वाले ये दोनों पुरुषों में सिंह के समान हर्षित होकर के चले। तो यहां से भी जब वो चलते हैं तो मन में, उनके हृदय में हर्ष रहता है। और विश्वामित्र जी के आश्रम से जब आगे बढ़ते हैं तो वहां कैसे चलते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हरसि चले मुनिवर के साथा। वहां से जनकपुर के लिए निकले तो भी हर्षित होकर के निकले। हाँ, रास्ते में जब अहिल्या जी का आश्रम पड़ता है और अहिल्या जी का उद्धार करते हैं, वहां भगवान थोड़ा उदास होते हैं, वहां उदास हैं। और इसीलिए वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो गोस्वामी जी ने हर्ष शब्द जो विशेषण का प्रयोग किया है वो हटा देते हैं गोस्वामी जी, क्योंकि वहां राम जी के मन में उदासी थोड़ी सी होती है। क्योंकि राम जी का मानना है कि चाहे जैसे जाने अनजाने में लीला बस ही सही, लेकिन पाप हो गया थोड़ा सा। पाप क्या हो गया? अहिल्या जी एक तो देवी हैं, दूसरे ब्राह्मणी हैं, हमें उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए, लेकिन लीला बस ही सही मैंने उनके सिर पर अपना चरण स्पर्श कराया है, इसलिए मुझसे अपराध हो गया। तो यहाँ प्रभु थोड़ा उदास हैं। इसलिए वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो गोस्वामी जी बड़ा स्पष्ट लिखते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। राम जी, लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चले, लेकिन कहाँ गए? क्योंकि पाप हुआ है और पाप का प्रायश्चित कहाँ होता है? तीर्थ में, इसलिए तीर्थ में गए। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावनी गंगा। वहां गए जहां संसार को पावन करने वाली गंगा जी की अविरल धारा प्रवाहित हो रही थी। उस तीर्थ क्षेत्र में आए और वहां विश्वामित्र जी के साथ भगवान प्रणाम करते हैं गंगा जी को। गाधी सुन सब कथा सुनाई। गोस्वामी जी लिखते हैं, गाधी सुन सब कथा सुनाई जेहि प्रकार सुरसरी महियाई। गंगा जी की अवतरण की कथा विश्वामित्र जी भगवान को सुनाते हैं। जिस तरह से गंगा जी का प्राकट्य धरती पर होता है, जिस तरह से गंगा जी का अवतरण धरती पर हुआ, वह पूरी कथा विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को श्रवण कराते हैं। देखिए कितने अच्छे गुरु हैं, कैसे शिष्य हैं, किस तरह रास्ते में मंगल है। और फिर भगवान स्नान करते हैं। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए विविध दान मही देवन पाए। और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का दान प्रदान करते हैं भगवान। तो जब भी कार्य सफल होना होगा तो मन में हर्ष होगा। और मन में हर्ष कब हुआ? क्योंकि मन में राम जी थे। आप भगवान को अपने हृदय में बिछाएं। इसीलिए जब भी घर से बाहर निकलें, किसी काम के लिए निकलें, आप एक चौपाई गुनगुना के निकलिए, प्रविश नगर की जय सबका जा
प्रबिश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रबिश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसके बाद मंगल ही मंगल होना है। प्रणाम करते हैं भगवान को। आप इस चौपाई को बोल करके घर से निकलिए, सफलता आपके कदम चूम लेगी। धन्यवाद।